अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रॉ। आज PSL 11 में दो टीमें होंगी एक दूसरे के आमने सामने। इट्स गोइंग टू बी हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। एंड ये मैच जो है इसमें आज सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं है। इट्स अबाउट हैदराबाद किंग्समैन रियली राइजिंग अप और अपनी थोड़ी उनकी चीज़ें दुरुस्त करनी है, जैसे कि अपनी बैटिंग में कॉम्बिनेशन, रोल क्लैरिटी का जो एक ब्लूप्रिंट है वो उनको थोड़ा उनको क्लियर करना है। फिनिशिंग कौन करेगा, सो लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव टू वरी अबाउट। और उनके सामने है मुल्तान सुल्तान्स जो बड़े कंपोज्ड लग रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ऑन पेपर एज वेल, और एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के साथ हमने उनको देखा है। सो दिस इज़ द मैच टुडे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये मैच फॉर मोस्टली हैदराबाद किंग्समैन कि वो लोग आज क्या लेकर जाते हैं। और हैदराबाद की प्रॉब्लम इशू जो है वो टैलेंट नहीं है, इट्स रियली अबाउट बैटिंग शेप। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस विद आवर एनालिस्ट। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्श। अहमद, अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट जस्ट हैदराबाद। लेट्स स्टार्ट विद दैट क्योंकि उनकी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। क्या मतलब, डू यू थिंक हैदराबाद को आज फाइनली अपने आप को मनवाना है, दे शुड ब्रिंग स्टेप कम डाउन विद द बेस्ट प्लेइंग 11 टुडे? सो वेयर डू यू थिंक उनको क्या करना पड़ेगा? आई मीन मैंने देखा है कि मिडिल ओवर्स में भी मैंने देखा है कि वो कोलैप्स कर देते हैं। हैदराबाद की बैटिंग में एक्चुअल इंजन रूम जो है ना वो कौन है? क्यों हर इनिंग्स में उनके पास पावर प्ले के बाद टेम्पो का रीसेट बटन हो जाता है? दैट्स द बिग क्वेश्चन। देखिए, और सबसे पहले तो इनके पास जो रिसोर्सेज है ना, जो इन्होंने ली है, वो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये टीम किसने बनाई है। क्योंकि सबसे पहले आप टीम की कोर बनाते हैं। किसी भी टीम को किसी भी लीग के अंदर आगे लेके जाने के लिए टीम की कोर बनती है, और उसके बाद वो जो कोर के बाद जो पुर्जे होते हैं, आप उसको एक एक करके डालते हैं। तो इनकी कोर की समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा है वो ये लग रहा है कि शर्जील खान इनका सबसे अच्छा प्लेयर है, ठीक। और इनको ये लग रहा है कि वो नहीं है, वो टीम में ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमें ये लग रहा है कि लेबुशर्न जो है T20 का इतना जबरदस्त ऑप्शन नहीं है, अब वो कप्तान है, ठीक है। तो अब पता नहीं है कि इन्होंने टीम की माइंडसेट क्या है जिसके थ्रू ये आगे जाना चाहते हैं कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, हम डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे, हमारे पास बेंच के ऊपर स्पिनर्स पड़े हैं, हमारे पास ये फास्ट बॉलर्स हैं जो यॉर्कर मार लेते हैं, हमारे पास ये ऑलराउंडर है। उस तरह का कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो कोर ही जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 प्लेयर होते हैं किसी भी टीम के अंदर, जिसके इर्द गिर्द जो है आप बाकी की टीम बनाते हैं, वो स्ट्रांग नहीं है किंग्समैन की। और फिर आप देखेंगे कुछ प्लेयर्स हैं कि वो ये, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये लोग अमेरिका में भी जो है एक अपनी इनकी टीम है, बड़े क्रिकेट लवर हैं और बड़े अरसे से वहाँ पे टीम्स चला रहे हैं। तो ये अपने अमेरिका से भी कुछ हाथ इनकी जो टीम में प्लेयर्स खेलते हैं वो आए हैं, जो कि शायद कंपेटिटिव क्रिकेट जो है वो बड़े अरसे से नहीं खेल रहे और वो प्लेइंग 11 के अंदर है। हमाद आजम आप देखें कि शायद वो इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं इतना रेगुलरली, लेकिन फिर भी जो है वो इनकी टीम में है। फिर साद अली को भी आप देखेंगे कि वो भी इनकी टीम के अंदर नजर आ रहे हैं। तो ये वो एक तो आ गई आपके जो इनफॉर्म बैटर है, जिसपे आपने सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं, साइम अयूब, वो फॉर्म के अंदर नहीं है। दूसरा जो जारहाना बल्लेबाज है वो आपकी टीम के अंदर नहीं है, शर्जील। फिर आपका कप्तान जो है वो T20 में सूट कर नहीं रहे हैं। फिर आपने अपने लड़के भी एडजस्ट करने हैं, जिस तरह हमाद है, नो डिसरिस्पेक्ट, ठीक है प्लेयर, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस T20 में जो कैलिबर है PSL का, साद अली और हमाद मिडिल के, आपके मिडिल ऑर्डर ये नहीं हो सकते। आप इस मिडिल ऑर्डर के साथ जो है ना आगे फ्लरिश नहीं कर सकते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। तो बड़े बहुत मसाइल है। आई कैन ओनली गिव इट टू देम बिकॉज लेट कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, अभी एडिशन हुई है इनकी PSL के अंदर, मुश्किलात का सामना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ज्यादा प्रोफेशनली काम किया होता टीम बनाने में, जो अपने 20-22 प्लेयर लिए हैं, तो जो अभी है इससे बहुत बेहतर हो सकता था। प्लस अगर अभी भी जो इनके पास रिसोर्सेज हैं, इसके अंदर से भी अगर ये ऑनेस्टली अच्छे तरीके से 11 खिलाएं, तो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है। ठीक है, एंड यू फेयर इनफ। एंड राशिद भाई, अगर क्वेटा के खिलाफ हम मैच की बात करें तो अगेंस्ट क्वेटा हमने देखा कि वो प्रेशर में आ गए थे। साइम आउट हो गए थे जल्दी, फिर माज डिड नॉट मेक एनी रन्स, फिर मानस ने उनको थोड़ा रीबिल्ड किया, उस्मान मोमेंटम नहीं दे सके, तो इनका मिडिल ओवर्स में रिक्वायर्ड रेट कंट्रोल से बाहर चला गया था ऑफ कोर्स, एंड दैट्स व्हाई दे कोलैप्स।
जिस तरह अहमद भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, आई थिंक उनको अब थोड़ी बेस्ट प्लेइंग 11 आज उतारनी पड़ेगी. सो व्हाट इज द बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर हैदराबाद किंग्स? टीम ठीक है इनकी, रीजनेबल है, ठीक है. 20 प्लेयर हैं, उसमें 5 प्लेयर उनके या 6 प्लेयर यूएसए से हैं, जो कि पीसीबी ने उनको थोड़ा सा अथॉरिटी दी कि आप एज ए लोकल प्लेयर खिला सकते हैं. हसन खान ऐसा प्लेयर था किसी कोई भी फ्रेंचाइज दे सकता था, लेकिन हमें इल्म था कि ओवरसीज है, क्योंकि बिग बैश में एज ए अमेरिकन प्लेयर वो खेला है और यहाँ पे एज ए लोकल प्लेयर खेल रहा है. तो जो लोकल लीग अमेरिका में होती है ये सारे एज ए लोकल खेलते हैं और इसकी वजह से थोड़े सवालात हुए थे, लेकिन ठीक है, पीसीबी ने रूल बनाया, उसको हमें वो भी करना है. इत्तेफाक से प्लेइंग 11 बना भी लें, अच्छी टीम बना लेते हैं. माँ सदाकत इनके पास मौजूद है, साहिम अयूब है, उस्मान खान है और शर्जील खान है, सब आउट ऑफ फॉर्म है. एक साथ पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म अगर हो जाए तो फिर क्या होगा. आपने वर्ल्ड कप से या उससे पहले प्लेयर्स जो पिक किए हैं, उस्मान खान रन नहीं करते हुए आए, आपके माँ सदाकत एक ऐसे प्लेयर थे लेकिन इंजरी का शिकार हो गए, साहिम अयूब रन नहीं कर रहे हैं. तो जो पे आप डिपेंड कर रहे हैं वही प्लेयर्स अगर रन नहीं कर रहे तो टीम शायद कुछ ऐसे प्लेयर जैसे अहमद ने कहा कि अमेरिका से में जो खेलते हैं वो बहुत अच्छी लीग नहीं होती है, बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं है. तो वो अगर साद अली, यहाँ तो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, अहमद आज़म हो गए, साद हो गए, रिजवान महमूद खेल रहे हैं लोकल प्लेयर हैदराबाद के, और उनके आसिफ महमूद उनके भाई वो भी अमेरिका चले गए. तो शुरू में आप कह सकते हैं टीदिंग प्रॉब्लम रहेंगी, कभी कभार होता है यार मेरे पास इतना पैसा है मैं टीम खरीद लूँगा, बना लूँगा, ज़्यादा पैसे में ले लिया आपने 12 करोड़ में साहिम अयूब, ये जज्बाती फैसले थे. इसमें आपके पास जो कोर टीम होती है बनाने वाली वो 6-7 करोड़ तक जाती है और ये पैसे बचाती कि दूसरे प्लेयर्स पे को भी हमें पैसे देने हैं. फिर लबोशेन को आपने लिया होगा, हमें इल्म नहीं कितने में लिया, तो 4-5 अच्छे प्लेयर्स में आपकी फिर टीम नीचे, फिर आप वो पैसा बचा नहीं होता होगा कि आप मार्केट में जब जाते हैं ऑक्शन में, शायद आपके पर्स में इतना पैसा नहीं है कि आपको ख़रीदारी कर सकें. आपका दिल कर रहा होगा ऑक्शन में कि हमें ये प्लेयर लेना है, लेकिन हमारे पास हम जा नहीं सकते, बिड नहीं कर सकते हम कि हम इस प्लेयर के ऊपर. कुशाल परेरा भी है उनके पास मौजूद है, इन्होंने अच्छे प्लेयर लिए हैं, ऐसा नहीं है, सारे एक ही नंबर के प्लेयर हैं इनके भी. न्याजी है, इरफान न्याजी है, वो मिडिल ऑर्डर में है और वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब देखते हैं इस टूर्नामेंट में PSL 11 में वो कैसा परफॉर्म करते हैं. बॉलिंग में फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा लिए हैं, 6 फास्ट बॉलिंग में बॉलर. प्रॉमिस हम लोग आगे जाके बात करेंगे. सो इसके बाद हम बैटिंग पे ही पहले रैप अप कर लेते हैं. सिकंदर, इफ यू वर इन हैदराबाद मैनेजमेंट, तो अभी देखिए दिस इज व्हाट यू हैव, यही रिसोर्सेज है आपके पास. आप क्या बैटिंग ऑर्डर चेंज करते, प्लेइंग 11 चेंज करते, या फिर आप सबको अपना रोल बताते कि भाई ये रोल क्लैरिटी अब तुम लोगों की? रोल तो हर एक को पता होना चाहिए. हाँ, मतलब बट इट्स आल्सो मिक्स. जो मैं एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ ना ये T20 के अंदर, कि जो ओपनर्स है ना 2 1 2 3 वो उन्हीं को ज़्यादा मौका मिल रहा है, और जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है, जो भी कर रहा है, शामिल हुसैन हुए जैसे वो परफॉर्म कर रहा है, दूसरे जो लड़के कर रहे हैं वो सारे ओपनर्स हैं. नीचे वाले बहुत कम लड़के हैं कि जो उन्होंने आकर कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी, और सिर्फ ब्रेसवेल और उसने समद ने और उसने आके नीचे दिए. अदरवाइज़ तो सारे ओपनर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं. जिस तरह इसने बात की कि वो अब अमेरिका से लड़के लाए, चले अच्छा किया, वो आ गए, वो एज ए लोकल खेल लिया, मगर उनमें वो जान नहीं है. तो अब मैं क्या करता, मैक्सवेल आ गया इनके पास. आई थिंक ही मैक्सवेल अभी आया नहीं, उनको चंद मैचेस के लिए शायद वो आएगा, आखिरी के 5 मैच. कुछ ऐसा. अच्छा, मैं आई थॉट कि मैंने कहीं पढ़ा था कि वो मैक्सवेल आ गया है. तो अब देखें अब क्या करते हैं. साइम का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, वो रन्स करे. लबुशैन के लिए तो हम पहले ही कह चुके हैं कि वो फिट ही नहीं होते अंदर. बट यू वर सेइंग दैट इफ यू वर देयर यू वुड हैव डन. आपने रोक नहीं, तो मैं अगर होता तो मैं तो लबुशैन को लेता ही नहीं. और जैसे राशिद ने बोला कि इतने महंगे प्लेयर खरीद लिया, एक ही के ऊपर सारा पैसा डाल दिया, आपके पास दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे. आपने कुर्ता शलवार तो खरीद लिया, जूतों के पैसे नहीं रहे, तो आप फंस गए. ईद का तो ऐसा नहीं करो. इसको बांट के लेते तो शायद वो उनके पास कुछ और प्लेयर भी नीचे आ जाते. अदरवाइज़ उनके पास बॉलिंग में भी है, तो आकिब भी हैं उनके पास, हुनैन भी हैं, लड़के तो सही हैं. अब मुझे नहीं पता मैं दूसरों को क्या बोलूं. माँ सदाकत को देखते हैं, उनके लिए पर नज़रें मेरी कि भाई देखें वो क्या करते हैं. पाकिस्तान टीम में तो आ गए, और आज सुबह भी मैंने जिक्र किया था वो एक वॉरी थे, वो किधर चले गए, कहीं दूर दूर तक बेचारों का नाम नहीं है, मगर वो पाकिस्तान टीम में. ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे. देखो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन नाफे भी विकेट कीपिंग नहीं कर रहे. वो पाकिस्तान नाफे ने विकेट कीपिंग नहीं की है. नहीं, नाफे नहीं कर रहा, वो साथ बेग नहीं कर रहा. हाँ, साथ
थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा नहीं, आपका। sure, take साथ में एक देखें, सबसे यंगेस्ट विकेट कीपर आया है हिस्ट्री का पाकिस्तान की, जिसने 1000 रन किए हैं इसी सीज़न में। KRL से भी 300-400 रन किए हैं और कराची किंग्स से खेल रहे अच्छा, हैं। उसने बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी लिया है। तो कीपिंग करानी चाहिए। नाफिज को अगर पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ पे नहीं करा रहे और पाकिस्तान में कराएंगे तो फिर तो बात तो होगी। तो उन्होंने 8-9 रन बनाए अभी तक, उनको भी अच्छे पैसे में दिया। गुड प्लेयर है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन फ्रेंचाइज की डिमांड डिफरेंट होती है। उनको डिमांड है कि भाई हमें परफॉर्मेंस चाहिए, इन प्लेयर्स से चाहिए, चाहे वो अबरार हो, चाहे वो उस्मान तारिक हो या सऊद शकील है, परफॉर्मेंस चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड यू नो, अब कंपेयर करते हैं दूसरी टीम को, मुल्तान सुल्तान। जो लास्ट मैच था अहमद, दे प्लेड अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई थिंक वहाँ में एक बात पता चल गई, मुल्तान सुल्तान एक कोई स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करता है, पर आई थिंक की स्ट्रेंथ यही है कि उनको मैच विनर्स की ज़रूरत नहीं है। आई मीन इफ द ओपनर्स फेल, मिडिल ऑर्डर उनको गेम में रखता है। दैट्स व्हाट वी सॉ द लास्ट मैच एज वेल। एंड यू नो, उनकी मेच्योरिटी है, अगर हम कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स दे मोर कंपोज्ड than Hyderabad Kings. It's a new team. So let's break down their batting order. This was a match that was played United versus Sultans. ये 4 मार्च को खिलाया गया था। तो मैं इस मैच की बात कर रही हूँ जिसमें हमने देखा था, यू नो, स्मिथ ने कंट्रोल किया, टर्नर ने फिनिश किया, अरफात ने उनको एक लेट किक दिया था। राइट अहमद जी देखिए, इसमें जो जो जबरदस्त बात है इन लोगों की कि ये लोग फाइट करते रहते हैं। आप मुल्तान सुल्तान की देखेंगे कि अगर इस दफा भी आपको वो टीम में स्टीव स्मिथ तो बिल्कुल मौजूद हैं, जो कि बड़ी अच्छी एक अपनी फॉर्म लेके आ रहे हैं बिग बैश से, लेकिन उन पे आप कितना रिलाय कर सकते हैं ये आपको पता नहीं। तो इस मैच के अंदर, पिछले मैच के अंदर उन्होंने चिप इन जरूर किया, 30-31 रन किए, जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इवेंचुअली हाई स्कोरिंग गेम है। तो इनकी एक चीज, जो इनकी वीडियो क्लिप्स भी नजर आ रहे हैं, जो इनका मैच भी हमें देखा है, ये टीम एक होते हुए खेलते हुए नजर आ रही है, जो कि मुश्किल हो जाता है। जो नई टीम बनती है उनका यूं जेल होना, जिस तरह मुल्तान सुल्तान नजर आ रहे हैं, दैट इज डिफिकल्ट। हमें यही चीज की लैकिंग नजर आ रही है हैदराबाद के अंदर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे तो आपको इसमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, विच इज ये कि लग रहा है कि इनकी मैनेजमेंट जो है इनको इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज रख रही है और ये टीम स्पिरिट की ज्यादा चीजें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जो इनका आपस में ये जोड़ी है ना, ये फिलिप की और ये स्टीव स्मिथ की, ये देखें इसने बड़ा बिग बैश के अंदर परफॉर्मेंस किया हुआ है। और जब ये ऑब्वियसली बिग बैश से होके इधर आएंगे, दीज आर गुड कंडीशंस, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिडिल के अंदर जो है ना गेम चलाएंगे फिलिप और स्टीव स्मिथ। तो बैटिंग के अंदर ये 2 प्लेयर्स पे बड़ा रिलाय करेगी ये जो टीम है, और ये दोनों प्लेयर अच्छे प्लेयर हैं, ये दोनों प्लेयर तगड़े प्लेयर हैं। मेरा ख्याल है कि जब बात चेजिंग पे आएगी तब तक मुल्तान सुल्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, बिकॉज ये sorry Ahmed, I have to take a quick news break and I promise to continue and I will deep dive into Multan's batting after a short break. Don't go. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज PSL 11 में एक बार फिर आपको रिमाइंडर कर दे, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मैच शुरू हो जाएगा। अब पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको तमाम मैचेस लाइव दिखा रहा है। सो PSL एक्शन इज लाइव ऑन जियो सुपर और जियो न्यूज़ में ऑफ कोर्स एंड ऑन डिजिटल हमारा एनालिसिस जारी है। सो हम लोग हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग के बाद वी वर जस्ट डिस्कसिंग मुल्तान सुल्तान्स की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एज वेल, बट आई थिंक राशिद भाई, अगर हम लोग मुल्तान सुल्तान्स की वैसी बात करें तो उन्हें यूनाइटेड के खिलाफ जो लास्ट मैच खेला था 172 चेस की उन्हें 18.4 ओवर्स में, और ये मैटर करता है बिकॉज बड़ी कंट्रोल चेस थी। एंड ऑफ कोर्स एंड अगेन अरफात मिनाज का भी जो 25 ऑफ 11 का कैमियो था, उस पर भी हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। और रिमाइंडर कि आपको लोअर ऑर्डर में ऐसा कोई एक्स फैक्टर मिल जाए तो बड़े अच्छी चीज़ होती है आपके लिए। अच्छी टीम बनाई है मुल्तान सुल्तान की, और स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन के ज़्यादा डोमिनेशन नज़र आ रही है। फिलिपे भी है जो बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। टर्नर को उन्होंने एज ए कैप्टन रखा है। साहबजादा फरहान है जो कि मैच विनर साबित होंगे आगे जाके। बीच में शान मसूद भी है, रिलायबल हैं, बहुत तेज़ नहीं खेलते हैं लेकिन रिलायबल तो हैं वो। तो इनके पास 3 शायद लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। मोमिन कमर बॉलिंग कर रहे हैं, तबरेज़ शमसी हैं, फैसल अकरम है, तो तीनों इन्होंने लिए हैं। और 2 शायद, एक फैसलाबाद से हैं, बाकी एक लोकल है और एक और साउथ अफ्रीकन है। तो इनके पास पेसर्स भी ठीक रखे हुए हैं। तो शुरू के मैच, पहला मैच ये नई फ्रेंचाइज, जो इनको भी नई फ्रेंचाइज कहेंगे, पिंडीज़ और हैदराबाद तो हार गई थी, लेकिन
ये पहला मैच अपना जीत गए थे। तो बॉलिंग भी अच्छी लग रही है, बैटिंग ऑस्ट्रेलियन वे में खेलना चाह रहे हैं ये लोग, किस तरह तेज़ खेलना चाहते हैं, और पहले मैच में कामयाबी मिली उनको। और शायद अरफात मिन्हाज भी इसी टीम में है। तो बॉलिंग तो स्पिनर्स के बहुत अच्छा लग रहा है, इनके पास कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है आगे जाके। थोड़ा लोकल टच भी दिया हुआ है, थोड़ा परफॉर्मर उठाए, यंग प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं, अच्छी फ्रेंचाइज लग रही है। जाहिर सी बात है ओनरशिप चेंज हुई है इसकी, और देखते हैं आज का मैच कैसे होता है, कैसा लगता है। लेकिन इनकी बैटिंग और स्पिन अटैक अच्छा लग रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक सिकंदर, इफ यू वांट टू जस्ट टॉक अबाउट द ओवरऑल टीम, बिकॉज़ मुल्तान लुक्स लाइक अ वेरी सेटल्ड टीम। देखो इसके अंदर इनके स्पिनर्स बड़े मज़ेदार हैं, मगर ये कि फैसल अकरम को तो मौका ही नहीं मिला। तब्रेज़ भी है इनके पास, मोमिन कमर भी है, मोहम्मद नवाज भी है। नवाज तो मतलब लड़के तो बहुत हैं, मगर मेरा एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि भाई शान मसूद क्यों खेल रहे हैं। उन्होंने वही जो बात हम करते हैं ना, विकेट कीपर जो है हमारे खेल नहीं रहे, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इधर भी जो है शान मसूद का खेलना ना खेलना कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। वो T20 के प्लेयर हैं, ना T20 खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, और वो चौथे नंबर पे आते हैं। ही इज़ एन ओपनर, मगर वो पिछली दफ़ा चौथे या पाँचवें नंबर पे उन्होंने बैटिंग की। उनके पास फरहान भी हैं, टर्नर भी हैं, स्मिथ भी हैं, फिलिपी जो भी उनका नाम है वो हैं, दानियाल अहमद भी हैं इनके पास, मोमिन कमर भी हैं। तो अब पता नहीं सिडल बड़ी अच्छी गेंद करें, हालांकि इज़ अबाउट 41, मगर ये कि बड़ा अच्छा रेगुलर वो बहुत अच्छी लेंथ पे गेंद करें। तो अब देखना ये है कि वो जैसे कि फरहान की बात करें, अभी तक फरहान की फॉर्म आई नहीं है इधर, अभी तक ये उनका दूसरा मैच होगा तो देखते हैं वो कैसे खेलते हैं। तो टीम तो इनकी अच्छी तगड़ी है, अच्छी टीम है, मगर खिलाते किसको हैं, कब खेलते हैं, ये देखना है। मुझे बस फैसल अकरम को देखना था, मगर मुझे नहीं लगता कि वो खेल सकेंगे। मोमिन कमर भी उन्होंने अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तब्रेज़ भी है उनके पास, तो लेट्स सी। या मोमिन कमर took 3 wickets, वसीम took 2, but he was expensive looking at the scorecard. सिडिल ने कंट्रोल किया। एक अंडर 23 खिलाना है शायद, इसकी वजह से उन्होंने कोशिश की, मोमिन कमर पे चांस है, इसी वजह से तबरेज़ शमसी नहीं खेले, फैसल नहीं खेले, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। बट यू नो जस्ट ओवरऑल मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगी, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मुल्तान की बॉलिंग वर्सेस हैदराबाद बैटिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉलिंग दे शुड डू। बट बिफोर दैट, जो न्यू फ्रेंचाइज होती है उनके शुरू में क्या स्ट्रगल्स होते हैं? आई मीन जस्ट फाइंडिंग आउट द बेस्ट प्लेइंग 11 या फिर कोई और स्ट्रगल्स? आई मीन अहमद, वुड यू वांट टू डिस्कस, टेल मी दैट लाइक। देखिए, सबसे पहले जो नई फ्रेंचाइज होती है उसको ज्यादातर ये होता है कि सारे प्लेयर्स ऑलरेडी किसी न किसी के साथ कमिट होते हैं। तो अगर पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा होता है ना आपके पास, किसी मुल्क के पास इनफ प्लेयर्स पड़े होते हैं, फिर आसानी हो जाती है। तो जब पूल ऑफ प्लेयर्स इस तरह का हो कि पाकिस्तान टीम मुश्किल से बन रही है, वहां पे फिर 8 टीमें बनाना किसी के लिए भी बड़ी मुश्किल होनी थी। और नो डाउट के बीच में मुल्तान सुल्तान और किंग्समैन के लिए मुश्किलात का सामना जो है। लेकिन फिर ये होता है कि अर्ली सेटबैक्स आपको आप जो तगड़ी टीमें होती हैं, अच्छा थिंक टैंक होता है। कभी कभार आप देखें कि बड़े बड़े जबरदस्त प्लेयर्स, बड़ी बड़ी जबरदस्त टीमें जो हैं वो शुरू के आगे अंदर आके स्ट्रगल करती हैं, लेकिन उसके बाद वो जो है ना कमबैक ऐसा करती हैं कि वो अपनी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं जो प्लेइंग 11 के अंदर ही हो रही होती हैं, उसको रेक्टिफाई करके, अपना खेलने का तरीका रेक्टिफाई करके तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो इनके पास भी चांसेस हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट के जो चीजें अवेलेबल थी इन्होंने उसी के अंदर से चीज करनी थी, लेकिन फिर भी इससे बेहतर कोर अपनी टीम के इनके बन सकते थे। और अभी भी जो प्लेइंग 11 भी है उसमें टीम को जेल करना होता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपस में इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाए जिससे दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि टीम को क्लैरिटी देना होती है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर के अंदर फखर जमान 7 साल से खेल रहे हैं, 8 साल से खेल रहे हैं, तो उनको उनके रोल की क्लैरिटी है। लेकिन ये जो नई टीमें आएंगी इनको दोबारा से कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, इनको इनके साथ ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना पड़ेगा, इनको इनके रोल की क्लैरिटी देनी पड़ेगी, इनको इनके अंदर से जो फियर है वो निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मिल बांट के थोड़ा टाइम लग जाता है अक्सर। सो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीजें जब ठीक होने लग जाती हैं तो आपको टीम की परफॉर्मेंस भी जो है वो डिफरेंट नजर आने लग जाती है। एंड अब हैदराबाद की बॉलिंग करते हैं वर्सेस मुल्तान बैटिंग आज के मैच पे राशिद भाई, आई मीन लास्ट गेम में हमने मेरिडिथ का देखा था 3 for 38, तीक्षाना 2 for 24, साइम couldn't take a wicket but he bowled his 4 overs. हसन खान ने लीग किए 40 रन्स, 5 नो बॉल्स थी, वाइड्स भी थे। तो तीक्षाना ने भी 2 विकेट्स लिए और कंट्रोल भी किया। सो इट बी इंटरेस्टिंग उनका जो आज रोल होता है, उनको पावर प्ले के अंदर जल्दी ले आते हैं कि नहीं आज, अब लेट्स सी।
मेरे ख्याल से स्पिनर्स पे ट्राई करनी चाहिए। मोस्टली टीम ट्राई नहीं कर रही स्पिनर, जो करेगी उसको फ़ायदा होगा। जैसे मोइन अली कराची किंग्स ने मोइन अली को ट्राई किया था अगेंस्ट लाहौर के अंदर, कामयाबी मिली उनको, 2 विकेट्स ले गए थे जहाँ तक मुझे याद है। और यहाँ पे भी ठीक शाना इनके पास हैं, साइम अयूब दोनों ही हैं और दोनों पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉल करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को वहाँ ट्राई कर सकते हैं। स्मिथ अगर ऊपर खेलते हैं तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप ट्राई करते हैं और वहाँ विकेट लेने की। शुरू में आप बॉल ना बचाएं, रन ना बचाएं, विकेट लेने की, अच्छे प्लेयर को आउट करने की कोशिश करें। जिस तरह साहबजादा फरहान है, डेंजरस प्लेयर है वो मौका देते हैं आपको, हट के भी मारते हैं एक्स्ट्रा कवर, और उसके बाद उसी बॉल को वो डीप मिड विकेट पे भी मार सकते हैं, लॉन्ग ऑन पे भी मारते हैं। तो आप ऐसी बॉल करें कि वो चांस दे आपको आउट करने का। तो अगर वो मुल्तान सुल्तान स्टीव स्मिथ को सपोजिंगली यूज कर लेते हैं अगेंस्ट स्पिन एज अ स्टेबलाइजर, तो फिर किस बॉलर को बॉल करनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ बॉल, लाइक सम मिस्ट्री स्पिन या क्या करना चाहिए? विद इन द स्टंप्स बॉल करनी चाहिए मोस्टली। जो अच्छे, अगर मैं जैम्पा को मॉडल बनाते हैं PSL का, वो अटैक करता है विद इन द स्टंप्स, थोड़ा तेज़ बॉल करता है। और उनका इंटरव्यू जो है शाहिद अफरीदी को फॉलो करते थे, बड़ा किया, और बॉलिंग भी वो 3 स्टंप्स में बॉल करते हैं, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे बड़ा प्लेयर हो, नाम वाला हो और वैसी बॉलिंग कर रहा हो, वैसे ही हमारे प्लेयर डिफेंसिव हो जाते हैं, उनको अटैक नहीं करते। तो कोई भी बॉलर बॉल कर रहा है तो मेरे ख्याल से स्टंप को अटैक करना चाहिए। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ या कट ना खिलाएं तो उस पर रन कम बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जब अटैक टूवर्ड्स द स्टंप्स होते हैं और फील्ड प्लेसिंग आपकी 2 फील्डर अच्छी जगह प्लेस होते हैं, तो चांसेस होते हैं आउट होने के। सिको, इफ यू लुक एट हैदराबाद बॉलिंग, आई मीन क्वेटा के खिलाफ उनको अर्ली ब्रेक थ्रू, उन्होंने अर्ली विकेट्स ली थी, फिर भी दे मेड 174 चले, बट क्या उनका इशू विकेट टेकिंग है और सपोर्ट बॉलर्स? वेयर डू यू थिंक इज नॉट वर्किंग आउट फ्रॉम हैदराबाद का? जी, मैं हैदराबाद की बोल रही हूं। उनके पास पक्के बॉलर जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। मैं अभी बैठा ऐसी अपने हिसाब लगा रहा था कि अगर मैं टीम बना रहा हूँ या सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं 4 ओपनर रखूँगा, कि मेरे पास 4 ओपनर होने, 4 मिडल ऑर्डर बैट्समैन होने चाहिए मेरे पास, और 4 ऑलराउंडर जिसमें से 2 सीमिंग हो, 2 स्पिनिंग हो, 3 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर। इसलिए कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो स्पिनर ज़्यादा करते हैं। आप अगर आप बाहर के किसी ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पर सीम होता है गेम वापस में, तो आपको बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अब मैं आप यहाँ पे देखें हैदराबाद की टीम में मुझे जो है वो ये आकिब जावेद तो एक फास्ट बॉलर है, और उसके बाद ये क्या मेरिडेथ नाम है इसका? मेरिडेथ, ये एक है, हुनैन शाह है, ये इनके बॉलर्स हैं। हुनैन शाह अच्छा है मगर अभी थोड़ा बच्चा है, कच्चा है। हाँ, कच्चा है अभी। बच्चा तो नहीं कहूँगा, कच्चा है, इसलिए कि सारे भाई जो हैं वो 21-22 साल के ही हैं, इससे ज़्यादा बड़ा कोई है नहीं। तो वो है। अब उनके पास जो है स्पिनर्स अगर देखते हैं तो माँ सदाकत, और मुझे तो कोई तगड़ा स्पिनर हसन खान अच्छा है, मगर वही बात जो तो आपने कही थी पहले कि जी जो अमेरिका में जाकर खेल रहे हैं वो लड़के खेल रहे हैं कि जो यहाँ से निकल गए हैं, अब निकल कर वहाँ जाकर खेल रहे हैं। वो 6 दिन तो 5 दिन तो वो नौकरी करते होंगे और फिर 2 दिन जाके शाम को प्रैक्टिस करके मैच खेलते होंगे, तो वो बात फिर ख़त्म होने लगती है। जो चीज़ एक प्रोफेशनल में होती है ना, वो फिर वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम इनको देखना पड़ेगा हैदराबाद वालों को। चलिए ठीक है, लेट्स मूव टू मुल्तान सुल्तान एंड उनकी बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। अहमद, यू नो हमने देखा कि मोमिन कमर ने यूनाइटेड के खिलाफ जो मैच था उसमें इम्पैक्ट डाला। देन दे हैव मोहम्मद नवाज, अरफात मिनाज स्पिन ऑप्शंस। इंटरेस्टिंग होगा व्हाट यू नो हाउ दे प्लान देयर बॉलिंग टुडे अगेंस्ट अ वेरी फ्रेजाइल हैदराबाद किंग्समैन। हाँ जी, देखिए दोनों की टीमें, नई टीमें, दोनों एक जैसी टीमें खेल रही हैं। उनको नई टीमें आई हैं, उनके लिए चैलेंजेस मौजूद हैं। तो अच्छा है कि चले दोनों में से एक टीम जो जीतेगी उसके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आगे बढ़ने का। और जल्दी से जल्दी देखें, मेरा एक मशवरा अगर होगा तो वो ये होगा किंग्समैन के लिए कि ये है लीग क्रिकेट। यहाँ पे आप स्टबन नहीं होते। यहाँ पे अगर कोई लड़का परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो अगर कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा, तो वो रेपुटेशन पे सारे मैचेस नहीं खेलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एब्रप्ट डिसीजंस लेने होते हैं। जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उसको बाहर बिठा के दूसरा प्लेयर लेके आए। अगर तो अक्सर ये होता है, हमने अक्सर लीगों में देखा है कि बड़े बड़े महंगे प्लेयर होते हैं, जब वो उनकी फॉर्म नहीं लगी होती है और वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते, कॉम्बिनेशन में फिट नहीं होते, तो वो बाहर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके पास शर्जील खान पड़ा है, शर्जील खान को ओपनर लेके आए, शर्जील खान को कॉन्फिडेंस दें और उसके साथ परसिस्ट करके देखें। और नीचे से भी जो है इनके 1-2 प्लेयर, जिस तरह हमाद की बात हो रही है, साद अली की बात हो रही है,
इन पे नजरसानी करें, थोड़ा सा कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख रहे हैं। और इसी तरह मुल्तान के लिए भी यही मशवरा होगा कि जो चीजें नहीं चल रही हैं वो यही टाइम है, क्योंकि लेटर एंड पे जाके बहुत देर हो गई होती है। तो ये इतनी तेज क्रिकेट है, हमें लगता है कि महीना 1.5 महीना पड़ा है, अभी तो एक 2 मैच हुआ है, लेकिन देखते ही देखते एक टीम इस सिचुएशन में चली जाती है कि अगर वो पहले 3-4 मैच हार जाए तो उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ काफी दफा हमने देखा है होते हुए। एब्सोल्युटली। एंड राज भाई, आप भी थोड़ा मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग पे बॉलिंग अच्छी क्लिक करने वाली है और पहला मैच जीतेंगे और आज चांस है दूसरे मैच जीतने पे जाना चाहिए। मोहम्मद वसीम जूनियर इनके पास है, शहजाद गुल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, गुड बॉलर, अच्छे हैं वो, और इनके पास हिडल बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में मोमिन कमर है, अरफात मिनास हैं, 5 परफेक्ट बॉलर हैं। अगर एक बैट्समैन भी बॉलिंग करे तो छठा बॉलर भी मिल जाता है इनको, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आया। पहले मैच में तो बना, अगर इसी तरह से ये जाएंगे जीतने के लिए इनको मैच बाई मैच जाना पड़ेगा। नई टीम है, मैच बाई मैच जाना पड़ेगा। सीनियर प्लेयर हैं, स्मिथ जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर इनके पास मौजूद है जो कि यंग प्लेयर को खिला भी सकता है, मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो लेके चल सकता है। तो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान शायद ये मैच में ज़्यादा हावी आए, क्योंकि बैटिंग में भी डेप्थ है और परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। हैदराबाद के बैट्समैन अच्छे हैं, मां सदाकत को लें, साइम को लें या दूसरे जितने भी बैटर हैं, उस्मान को लें, आउट ऑफ फॉर्म में जल्दी हो जाते हैं और काफ़ी अरसे से चल रहे हैं ये लोग, जिसकी वजह से शायद जो स्ट्रेटजी या प्लानिंग करते हैं जो दूसरी टीम के, उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि हमें दोबारा से इन 3 प्लेयर्स को रन नहीं करने देने, और बाकी तो फिर कंट्रोल है सारा, जितने भी प्लेयर्स हैं इनके पास है। परेरा को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, किस नंबर पे खिलाएंगे, तो ये सवाल तो उठ रहे हैं इनके ऊपर। It's good. You want to just wrap up Multan Sultan's bowling because they have a nice layered attack. वो तो बहुत अच्छी है उनके पास, मगर उन्हें देखो जो हैदराबाद की जो तीन टीम है ना, उनको अगर हम्माद आजम को उन्होंने 6ठे नंबर पे खिलाया नीचे जाके, वो क्या इतना क्वालिटी का प्लेयर नहीं है कि वो नीचे जाकर खेले, कम से कम उसको ऊपर ही भेज दें अगर वो जगह बनती है तो। मगर वहाँ जगह नहीं बनती ना उनकी, वहाँ पे माँ सदाकत हैं और साइम वगैरह हैं, तो वो फिर उनको वो मौका नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से जो है ना वो जो बैलेंस है ना वो आउट है हैदराबाद का। तो देखते आज क्या करते हैं। राशिद भाई, 2 different captains, very मतलब बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज ऑल टुगेदर। टर्नर हैं एंड यू नो, तो उन दोनों कैप्टन्स को भी आप किस तरह देख रहे हैं? दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं, वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज। टर्नर तो पर्थ स्कॉचर के कैप्टन भी हैं, शायद वो तो चलते हुए आ रहे हैं, इनका थोड़ा सा सवालिया निशान बन जाता है। तो वो ज़्यादा क्रिकेट, मानस लबोशन का ज़रा बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट T20 भी खेले हैं लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं है। और आपका मेन प्लेयर अगर डायरेक्ट साइनिंग आपकी ये हो तो शुरू में बड़ी फ्रेंचाइज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इनकी, तो बड़े नाम पे रह गए कि ज़्यादा पैसा शायद लगा दिया उन्होंने, लेकिन हल्के हल्के चीज़ें सीखता है, हर कोई सीखता है। पिंडीज की नई टीम है, वो चीज़ सीख रहे होंगे। मुल्तान सुल्तान की टीम है, ये टाइम लगेगा। बाकी सेटल टीम है, जो 10 साल हो गए उनको, मुल्तान सुल्तान को 7-8 साल हुए हैं, बाकी टीम को बड़ा टाइम हो गया। लाहौर के अंदर बहुत तजर्बा है उनका, कराची किंग्स है, पेशावर ज़ल्मी है, कोयटा है, इस्लामाबाद है, ये तो इनको पता है कि हमें किस तरह से लीग खेलनी है, किस तरह से ऑक्शन में आना है, कितना पैसा हमें कहाँ पे खर्च करना है, कितना अपना मीडिया पे लगाना है, कितना एडवर्टाइजमेंट पे लगाना है, कौन से स्पॉन्सर हमारे होंगे, ये अभी इनको दूसरी फ्रेंचाइज जो है उनको सीखना है। Okay, got it. And but just wrapping up, so last word from you. I mean, I don't like predictions, especially in T20 cricket. But you know, on paper, or वैसे भी हम देखें, मुल्तान सुल्तान looks like a better team, but anything can happen. हैदराबाद किंग्समैन के पास लास्ट चांस है, नॉट लास्ट चांस बट अ गुड चांस। हाँ, होपफुली मैच देखें। रिजल्ट्स तो जो भी जिस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी यहाँ पे उनकी काम करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ आप देखें, 2 प्लेयर्स तो अच्छा नहीं खेले, ये पता लग गया। अब मैनेजमेंट कितनी प्रोएक्टिव है कि वो जो नेसेसरी चेंजेस है वो लेके आएगी, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक टीम के पीछे ना तमाम चीजें मैटर करती हैं। आपकी प्लेइंग 11 कौन सी खेल रही है, प्लेयर्स कौन से फॉर्म के अंदर है, ऑपोजिशन कौन सी है, ये सारी चीजों पे वर्क जो है पीछे बिहाइंड द सीन मैनेजमेंट करती है। तो ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि 2 जिस तरह के मैच हुए हैं, उम्मीद सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इस मैच के अंदर मैं तब्दीलियां देखूं एज ए लीग क्रिकेट,
लेकिन अगर तब्दीलियां नहीं हुई तो फिर मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ज्यादा कसूरवार होगी बजाय के प्लेयर से। अदरवाइज तब्दीलियों के साथ भी अगर हार गए तो वो इट्स ओके, क्योंकि आप नया कॉम्बिनेशन जब ट्राई करते हैं उसमें गलती जरूर हो जाती है, लेकिन होनी जरूर चाहिए तब्दीलियां। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। आज का जो कॉन्टेस्ट है, एक साइड जो अभी तक अपनी सर्च करी थी और एक टीम जिसको जीतना आता है। सो लेट्स सी कि आज का मैच का क्या रिजल्ट होता है। जियो न्यूज़ में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अभी इतने वक्त है।